साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो। तुम्हारे चेहरे से ना अलग से ही मायूसी नज़र आती है। जो उदासी है ना तुम्हारे चेहरे पर, वो साफ साफ नज़र आती है मेरे बच्चे। किसी को दिखाई दे या ना दे, लेकिन तुम्हारा साईं साफ साफ देख पाता है मेरे बच्चे, और मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे इस उदासी के पीछे का कारण मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करना, यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यकीन रखो, तुम्हारा बाबा कहीं नहीं गया, तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं गया मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, मैं साथ हूँ। और कई मैं अपनी बच्चियों से कहना चाहता हूँ, शाबाशी देना चाहता हूँ मेरे बच्चे तुम्हें। शाबाशी, बहुत बहुत शाबाशी कि तुम ना घर बहुत अच्छे से संभालती हो। घर तो घर, तुम बाहर भी बहुत अच्छे से संभालती हो मेरी बच्ची। तुम घर और बाहर दोनों को किस हिसाब से संतुलन करके ना दोनों चीज़ें करती हो, सबकी इच्छाओं का मान रखती हो। घर का भी काम अच्छे से करती हो, बाहर का भी काम अच्छे से करती हो। तुमने दोनों जगह का भार मेरे बच्ची इतने अच्छी तरीके से, इतने संतुलन से बनाए रखा है ना कि सच में वो तारीफ़े काबिल है मेरे बच्चे। लेकिन क्या है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। ये सब देखना बर्दाश्त नहीं कर पाते वो तुम्हारा, और इस वजह से ना वो तुम्हें उल्टा सीधा, तुम्हें गलत, तुम्हें दोषारोपण देना, चीज़ों में कमियां निकालना, कहते रहते हैं कि तुमने ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। लेकिन तुम ऐसे लोगों पर ध्यान मत देना, क्योंकि वैसे लोग ना तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ कमियां ही निकालेंगे। अगर तुम कुछ अच्छा भी कर दोगे ना, तब भी वो तुम्हारी कमियां ही निकालेंगे। वो कभी तुम्हारे बारे में अच्छा बोल ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। तो जाने दो, उनके मुख से अपनी तारीफ़ सुनना ना छोड़ दो मेरे बच्चे। ये मत कभी उम्मीद लगाओ कि वो तुम्हारी कभी तारीफ़ करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर नफ़रत है तुम्हारे लिए, ईर्ष्या है। वो चाहते ही नहीं है कि तुम आगे बढ़ो, आगे कुछ करो। और तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है मेरे बच्ची, वो काबिलियत है, तुम और आगे जा सकती हो। बस तुम्हें एक सही इंसान, एक सही रास्ते की ज़रूरत है। बस तुम्हें थोड़ा सा साथ की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर तुम्हें किसी का साथ मिल जाए ना, थोड़ा सा भी, तो तुम बहुत आगे निकल सकती हो। तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है मेरी बच्ची। काबिलियत तो तुम्हारे अंदर बहुत पहले से थी, पीछे तुम इसलिए रह गई क्योंकि तुम्हें ना वक्त ने मौका दिया, ना ज़िंदगी ने, और ना तुम्हारे परिवार वालों ने। तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने हमेशा यही चाहा कि तुम्हें कोई समझे, तुम्हें कोई समझने की कोशिश भी करे, लेकिन कोई तुम्हें समझना चाहता ही नहीं है मेरे बच्चे। सब अपना मतलब निकालने आते हैं और मतलब निकाल कर चले जाते हैं। और सुनो, चीज़ें अगर इस कदर तुम्हारे सामने आ जाए ना कि बस तुम्हें वो मिल रही हैं, तो ले लो मेरे बच्ची, उसे ले लो, उसे ले लो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही है मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और सुनो, कुछ लोगों को अनसुना और अनदेखा करना पड़ता है मेरे बच्चे। अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो ना, तो बिना घबराए हुए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। लोग आएंगे तुम्हें धकेलने पीछे, वो चाहते हैं कि तुम धकेल जाओ। तुम्हें धक्का मारने की कोशिश भी की जाएगी, तुम्हारा पैर पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश की जाएगी, तुम्हारी शिकायतें की जाएंगी, तुम्हारे पीछे तुम्हारी निंदा की जाएगी, तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें कही जाएंगी। लेकिन फिर भी तुम्हें अटक के रहना है, डट कर रहना है, वहाँ से नहीं हिलना तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी मंजिल ना मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ मेरे बच्चे। साफ साफ तुम्हारी मंजिल मेरे सामने है, और उस मंजिल पर तुम्हें पहुँचना है किसी भी कीमत पर, और वहाँ मैं तुम्हें पहुँचा कर रहूँगा किसी भी कीमत पर मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में आड़ आएगी ना, जो भी आड़ आएगी, मैं उन सभी आड़ों से लड़ूंगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए मैं सब करूँगा मेरे बच्चे, सब कुछ करूँगा। जो भी कर सकता हूँ वो सब कुछ करूँगा। बस तुम्हारा मुझ पर विश्वास होना चाहिए। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें लगता है साईं सिर्फ बैठे रहते हैं, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, मैं बैठा नहीं रहता। मैं और बच्चों के लिए बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जाता हूँ, वहाँ से उठकर चीज़ें सही करता हूँ, चीज़ों को संतुलन में बनाता हूँ मेरे बच्चे। मैं भागा भागा जाता हूँ अपने बच्चों के लिए। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं एक जगह बैठता हूँ? मैं एक जगह नहीं बैठता मेरे बच्चे। तुम्हारी जो आस्था है ना मुझ पर, जो विश्वास है, वो कभी नहीं टूटेगा। और सुनो, तुम्हारे रास्ते में जितने भी दर्द आ रहे हैं ना, कांटे आ रहे हैं ना, तुम्हारी राहों में से सारे कांटे निकाल फेंकूंगा। जितने भी दर्द है ना, उन सभी का समाधान करूंगा मेरे बच्चे। और ना मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तुम्हारे घर आकर ना मुझे कोई लीला दिखानी है। एक ऐसी लीला तुम्हारे घर पर होगी जिसे देख कर ना तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे मेरे बच्चे। कुछ ऐसा होगा तुम्हारे साथ, कुछ अद्भुत लीला मेरे बच्चे, बहुत प्यारी लीला। और सुनो,
अगर तुम्हारे गली में, मोहल्ले में, कहीं भी मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास में अगर कोई ऐसा इंसान आता है ना जो बाबा के रूप में बहरूपिया हो मेरे बच्चे, तो उस पर कभी विश्वास मत कर लेना कि अगर वो तुम्हारे घर पर आकर ये कहे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सोने की चेन दे दो, कीमती पैसे दे दो, चीज़ें दे दो, तो ये सब मत करना। तुम उनकी बातों में बिल्कुल मत आना और उन्हें अपने घर के अंदर भी मत आने देना, क्योंकि सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। आजकल ऐसे नशीले पदार्थ होते हैं ना मेरे बच्चे, जिसे सूंघा कर ना तुम्हें बेहोश किया जा सकता है, तुम्हारे साथ कुछ भी किया जा सकता है मेरे बच्चे। और तुम अपने घर पर अकेले होते हो तो दरवाज़ा मत खोला करो। जिसको जो देना है, जो करना है, दरवाजे के बाहर से, घर के अंदर किसी को भी मत आने दिया करो, चाहे कोई अनजान हो या जान पहचान का हो, कोई भी हो मेरे बच्चे। किसी को भी ना अंदर आने की अनुमति मत दिया करो। किसी को भी इतना मत मेरे बच्चे करो कि कोई भी सीधा तुम्हारे घर के अंदर चला आए। और ऐसा कई लोग होते भी हैं जो सीधे सीधे तुम्हारे घर पर चले आते हैं। तुम्हारा जो स्वभाव है ना, वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, इस कारण लोग झिझकते बिल्कुल भी नहीं, सीधा चले आते हैं तुम्हारे घर के अंदर, और यही तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, आज तुम्हारे जान पहचान वाले आ रहे हैं। कल को अगर कोई बहरूपिया आ गया, अगर उसने कुछ कर दिया तो फिर क्या करोगे? तो चीज़ों को समझा करो ना। हर चीज़ एक जैसी नहीं होती ना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, चीज़ें पलट सकती हैं मेरे बच्चे। और सुनो, किसी की थाली मत छीना करो मेरे बच्चे, कभी किसी की थाली नहीं छीननी चाहिए। अगर कोई खाना खा रहा है ना, तो उसे उठाना भी नहीं चाहिए, उसको बीच में खाने से नहीं उठाना चाहिए, चाहे तुम्हें कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, किसी को भी खाने के बीच में से तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम विदेश जाना चाहते हो ना, तुम्हारा बहुत मन है कि तुम विदेश जाओ, वहाँ पर नौकरी करो और वहीं पर रहने भी लगो। वहाँ पर तुम्हारा मन है अपना जीवन यापन करने का, तुम्हें लगता है कि वहाँ जाकर तुम्हारी ज़िंदगी बहुत सुधर जाएगी। लेकिन मेरी बात सुनो, जो लोग तुम्हारे पीछे से यहाँ पर हैं, तुम्हारे घर पर हैं, उनका क्या? उनके बारे में कभी सोचा है क्या? क्या उन्होंने इसलिए तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि तुम इतनी दूर चले जाओ उनसे, कि जब उन्हें बुढ़ापे में उन्हें लाठी की ज़रूरत पड़े ना, अंधे की लाठी, तो वो तुम बन सको, तुम उनका सहारा बन सको। वो तुम में अपना सहारा ढूंढते हैं, लेकिन तुम सिर्फ़ और सिर्फ पैसों को अहमियत देना चाहते हो और भागना चाहते हो। बाहर इंसान क्यों जाता है? सिर्फ पैसे कमाने ना, सिर्फ पैसे की भूख है। तुम्हारे अंदर पैसे की भूख क्यों है मेरे बच्चे? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे मांगोगे तो क्या मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा? क्या तुम यहाँ मेहनत करोगे तो क्या तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो, और अपने परिवार वालों के साथ में भी रहोगे? हाँ, अगर घूमने फिरने की बात है तो तुम जा सकते हो, उसमें मेरी अनुमति है कि जाओ, घूमो फिरो, दुनिया देखो कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या बनाया है, क्या क्या किया है। वो देखना तुम्हारी आँखों का काम है, वो देखना तुम्हारी आँखों के लिए बहुत सुकूनदायक है, बहुत खुशहाल है। तुम देखोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। जो तुम्हारी आँखें देखती हैं ना मेरे बच्चे, वही तुम्हारे मन और दिल पर असर करता है। तो अपनी आँखों से जो भी देखते हो ना, वो अच्छा देखने की ही कोशिश किया करो, क्योंकि जो तुम अपनी आँखों से देखोगे ना, वही तुम्हारे दिल और दिमाग में जाएगा मेरे बच्चे। तो चीज़ों का बहुत असर होता है, देखने का, सुनने का, इन सब चीज़ों का असर होता है मेरे बच्चे। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं ना, उसका असर हमारे दिमाग पर सबसे पहले होता है मेरे बच्चे, सबसे पहले। और सुनो, तुम्हारे अगर घर में बाजरा रखा हुआ है ना, अगर वो पैरों में आ रहा है ना मेरे बच्चे, तो वो बहुत गलत है। उसे उठाकर एक जगह पर एक तरफ रख दो, या चिड़ियों को डाल दो, या फिर उसे एक तरफ रख दो, जिससे कि वो पैरों में ना आए मेरे बच्चे, उसकी बेकदरी ना हो मेरे बच्चे, क्योंकि वो है तो अन्न ना, वो चिड़ियों का अन्न है। तो चिड़ियों के अन्न हो या इंसानों का अन्न हो, ऐसे पैरों में नहीं लाते ना मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।